क्या आप तैयार हैं ऐसे आध्यात्मिक अनुभव के लिए जो 12 वर्षों में एक बार आता है? नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंगरत कुंभ मेला 31 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है, जो 24 जुलाई 2028 तक चलेगा। ये 21 महीनों तक चलने वाला अब तक का सबसे लंबा कुंभ मेला होगा। क्या आप तैयार हैं उस अनुभव के लिए जहां धरती पर देवता उतरते हैं, जहां हर संस्कार केवल एक स्नान से पवित्र हो जाता है? 31 अक्टूबर 2026 एक तारीख जो धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास का सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। नासिक त्र्यंबकेश्वर से शुरू हो रहा सिंगरत कुंभ मेला एक ऐसा मेला जिसमें केवल भक्ति ही नहीं, स्वयं देवता भी आते हैं अपना योगदान देने। लेकिन आखिर ये कुंभ मेला इतना विशेष क्यों है? नासिक का ये कुंभ बाकी तीनों से अलग क्यों माना जाता है? और इस बार क्या कुछ नया होने जा रहा है? आइए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं सिंगरत कुंभ की वजह और कहानी जो आपने शायद कहीं नहीं सुनी होगी। कुंभ की शुरुआत होती है अमृत से। समुद्र मंथन के दौरान जब देव और असुर अमृत कलश लेकर लड़ रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके कलश को छुपाया था और इस संघर्ष के कलश की कुछ बूंदें गिर गई थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। इसीलिए चारों स्थान कुंभ के लिए चुने गए हैं। लेकिन नासिक का एक महत्व इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ कलश सबसे ज्यादा समय तक रहा है, 12 दिन तक। हर दिन देवलोक में एक वर्ष के बराबर माना जाता है, यानी 12 दिव्य वर्ष। त्र्यंबकेश्वर जहाँ कुंभ होता है, यहाँ केवल एक स्थल नहीं, यह शिव के अनंत रूपों के एक प्राचीन रूप है। यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव के साथ विष्णु ब्रह्मा का लिंग भी स्थापित है और यहीं से निकलती है गोदावरी, दक्षिण की गंगा। ऐसा कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर में स्नान करना 10,000 जन्मों के पाप को धोता है और इसीलिए यहाँ अमृत स्नान एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। 31 अक्टूबर 2026 से लेकर जुलाई 2028 तक 21 महीने तक चलेगा ये सिंगरत कुंभ मेला। यह कुंभ इतना बड़ा होगा कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 4,000 करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी दी है। इस बार गोदावरी नदी की सफाई, साधु ग्राम डिजिटल निगरानी और 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिसमें लगभग 4800 सीसीटीवी कैमरे होंगे। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भीड़ प्रबंधन और स्वास्थ्य की निगरानी रखी जाएगी। त्र्यंबकेश्वर में 9 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क भी बनाया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जा रहा है। यह केवल मेला नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। तो अगर आप इस दिव्य यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो याद रखें ये कुछ खास सुझाव। अग्रिम में बुकिंग करें। यात्रा के पीक दिनों में भारी भीड़ होगी। स्वास्थ्य किट साथ रखें। त्र्यंबकेश्वर परिक्रमा कठिन भी हो सकती है। नाग साधु अखाड़ों का दर्शन करें, लेकिन मर्यादा बनाए रखें। त्र्यंबकेश्वर नारायण, नागबली, कालसर्प दोष के निवारण जैसे कर्मकांड भी करवा सकते हैं। और सबसे जरूरी है स्नान के समय मंत्र उच्चारण और संकल्प अवश्य लें। सभी अमृत स्थान पर फलपूर्ण होता है। स्नान की विधि कुछ इस तरह है। पहली, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान स्थल पहुंचे। पहले श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें। फिर शांत मन से नदी में डुबकी लगाएं। कम से कम 3 बार डुबकी अवश्य लगाएं। स्नान के बाद वही तट पर बैठकर सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप भी करें। पास के स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा करें। यह प्रक्रिया न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। 2015 के नासिक कुंभ में पहली बार MIT मीडिया लैब और कुंभथॉन जैसे कॉन्सेप्ट लगाए गए थे, जिसमें भीड़, तापमान मानचित्रण, ट्रैफिक मॉडलिंग और स्मार्ट एनालिस्टिक जोड़े गए थे। 2026 के कुंभ में भी अमेरिका, कनाडा, नेपाल, थाईलैंड, मॉरिशस
और के श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। यह केवल धर्म का उत्सव नहीं, भारत की संस्कृति का दर्पण है। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ रिकॉर्ड तोड़ गया। 24 करोड़ से ज्यादा भक्त आए और 0 वीआईपी एंट्री के कॉन्सेप्ट लागू हुआ और विश्व का सबसे बड़ा बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट और सिस्टम तैनात किया गया। इस सफलता के बाद नासिक त्र्यंबक कुंभ में एक और बड़े नवाचार होने की उम्मीद है। बायोमेट्रिक आधारित दर्शन टोकन होगा, ड्रोन आधारित भीड़ तापमान विश्लेषण, स्मार्ट हेल्थ इमरजेंसी बूथ्स। यह कुंभ धर्म और तकनीक का संगम बनने जा रहा है। भगवान शिव के चरणों में स्नान करना, देवलोक का दर्शन करना और स्वयं को पहचान पाना, यह सिंगरत कुंभ का असली अर्थ है। हर 12 वर्ष में मिलता है यह अवसर, पर इस बार आपको मिलेगा कुछ और भी ज्यादा। एक ऐसी ही यात्रा जो मन और शरीर आत्मा को एक कर दे। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्कार।